आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक यूनिक मेथड बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप इस पूरे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है इतना अच्छे से समझा दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको 10 साल के बाद भी मिलेगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। इस पूरे क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो उसका जो फॉर्म हमें मिलेगा वो या तो 9m का होगा, नहीं तो 9m+1 का होगा, नहीं तो 9m+8 का होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है a = bq+r। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे क्वेश्चन से a और b का पता लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा आप इस पे माइंड रखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। ये नहीं कहा जा रहा है कि किस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ए है। तो ए का तो हमने पता लगा लिया। अब आप अगर BQ+R का ये जो फॉर्म है इसका कंपैरिजन आप 9m, 9m+1 और 9m+8 से करेंगे तो आपको हर बार ये दिखाई देगा कि यहाँ जो हमारे पास B है, इस B के बदले इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में B के बदले हमें 9 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब B बराबर हमें क्या मिल जाएगा, B बराबर हमें मिलेगा 9। अब देखिए अगर B बराबर आप 9 लेके चलिएगा तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है वो हमें मिलेगा 0, 1, 2 और ऐसे ऐसे करके 8 तक हमें R के वैल्यू को ले जाना पड़ेगा। और इसे पूरा सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 9 ठो स्टेप्स बनाने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, B = 9 न लेकर B = हम लोग 3 ले लेंगे। B = 3 लेने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे R का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा 0, 1 और 2। मतलब यहाँ पे कुल हमें 3 ही स्टेप्स लेके चलना है, 3 ही स्टेप्स में हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि B बराबर तो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक 9 आना चाहिए, मैंने 3 क्यों माना। तो जब मैं ये क्वेश्चन बना लूँगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि B = हमने 9 क्यों नहीं रखा, B = हमने 3 क्यों रखा। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप B = 9 भी रखिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9 रखिएगा तो गलत हो जाएगा। 9 भी रखिएगा B का वैल्यू तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। B का वैल्यू 3 भी रखिएगा तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंतर यही है कि B बराबर अगर आप 9 रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जबकि B बराबर आप 3 रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब B बराबर 3 रखने का एक कारण ये भी है कि 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर है। B बराबर हम चाहते तो 2, 4, 5, 6 भी रख सकते थे, लेकिन दिक्कत ये होता कि 2, 4, 5 और 6 जो हैं वो 9 के फैक्टर नहीं होंगे, जबकि 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर है। यहाँ पे हम लोग जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ खुद आपको पता चल जाएगा कि हमने B बराबर 3 क्यों रखा है या B बराबर 3 रखने से हमें क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B = 3। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ let A is any positive integer and B = 3। अब इसमें हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा
क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा? ये होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर और बी में रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप ये है कि आर का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बी से हमेशा छोटा होगा। अब ए को हम लोग यहाँ जो कहते हैं वो लिख देंगे इक्वल्स टू, हमारे पास है बी। अब देखिए बी इक्वल्स टू हमने यहाँ 3 रखा है, तो बी के जगह पे हम लोग यहाँ 3 रखेंगे। क्यू जो कहते हैं वो प्लस आर, और इससे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि आर का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि बी बराबर यहाँ क्या है? बी के जगह पे यहाँ क्या है? 3 है। तो हम लोग लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल्स टू 0, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो ये आर का हमें वैल्यू मिला है 0, 1, 2, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 0, जब आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 0। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए इक्वल्स टू 3q प्लस 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए इक्वल्स टू 3q। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो भी हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है उसका हमें क्यूब करना है। तो यहाँ हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर क्या था? ए था, तो इसका मतलब ये जो ए है इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए ए बराबर तो 3q है, तो अगर ए का हम क्यूब करेंगे तो 3q का भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भी हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों का क्यूब करेंगे। हम लोग इधर लिखेंगे ए का क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ए क्यू इक्वल्स टू 3q के होल क्यू का मतलब 3q इंटू 3q इंटू 3q, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27। और q को 3 टाइम्स q इंटू q करेंगे तो हमें मिलेगा q का पावर 3। तो यहाँ हमें मिला ए क्यू इक्वल्स टू 27 q का पावर 3। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे ए क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग 9 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर लिखेंगे 3q का पावर 3। अब आप कहिएगा कि यहाँ से मैंने 9 को बाहर क्यों निकाला? यहाँ से मैं चाहता तो 3 को भी बाहर निकाल देता और अंदर 9 लिख देता। तो देखिए 9 को बाहर निकालने के पीछे का कारण क्या है? अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो हमें जो भी फॉर्म लिखना है इसमें 9 हर जगह क्या है? बाहर है, इसीलिए मैंने यहाँ 9 को बाहर निकाला। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ए क्यू इक्वल्स टू 9 जो कहते हो, और ये जो 3q का पावर 3 है इसको हम लोग यहाँ m मान लेंगे, और यहाँ लिखेंगे m इक्वल्स टू 3q का पावर। अब आप यहाँ ये पूछिएगा कि 3q का पावर 3 को हमने m क्यों लिखा? तो मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ, इसे मैं आपको रफ पे समझा रहा हूँ। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा इस पे आप फोकस कीजिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ रहा है। अब देखिए अगर आप इंटीजर का क्यूब कीजिएगा तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं और इससे हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं? इंटीजर हैं। तो अगर एक को भी लेके हम समझे, जैसे 9m को ही लेके समझते हैं, 9m हमारा इंटीजर है, इसका मतलब हमारा 9 भी इंटीजर होगा और m भी इंटीजर होगा। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैं यहाँ साबित करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हमारा ये m है ये एक इंटीजर है, और यही मदद करेगा हमें इस चीज़ को समझने में कि m बराबर हमने 3q का पावर 3 क्यों लिखा। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि m हमारा यहाँ पे क्या है? ये एक इंटीजर है। अब आप नीचे चले आइए, देखिए यहाँ मैंने लिखा है m इक्वल्स टू 3q का पावर 3। m तो हमारा एक इंटीजर है। अब यहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये जो हमारा
3q का पावर 3 है, ये भी एक इंटीजर है। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a b q और r ये चारों इंटीजर हैं, तो इस हिसाब से q यहाँ इंटीजर होना चाहिए। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए 3q का पावर जो 3 है इसको लिख सकते हैं 3 गुना q का पावर 3। अब ये q हमारा इंटीजर है तो ये पूरा हमारा इंटीजर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 3 भी क्या है, ये एक इंटीजर है। जब भी आप इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटीजर के साथ तो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब 3 इंटू क्यू का पावर जो 3 है ये पूरा क्या है, ये पूरा एक इंटीजर है। तो अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि 3q का पावर 3 क्या है, ये एक इंटीजर है। और इसके पहले मैंने प्रूफ किया कि m भी इंटीजर है। तो इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर तो ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि m इक्वल्स टू 3q का पावर 3, क्योंकि m भी एक इंटीजर है और 3q का पावर 3 भी एक इंटीजर है। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ हमने लिखा aq इक्वल्स टू 9m और यहाँ m इक्वल्स टू हमने लिखा 3q का पावर 3। तो यहाँ हमने जब r बराबर 0 रखा तो हमें मिला aq इक्वल्स टू 9m। अब हम लोग r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जब हम लोग r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3q प्लस 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर हम वही काम करेंगे। a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे कि ये जो a है इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो अगर इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 1 का हमें होल क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 3q प्लस 1 के होल क्यूब को सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वो फार्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का वो है a क्यूब। तो यहाँ a के जगह पे है 3q, तो हम लोग 3q का होल क्यूब लिखेंगे, प्लस हमारे पास है 3a स्क्वायर b, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 और a के जगह पे 3q है तो 3q का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग b लिखेंगे, b के जगह पे हमारे पास 1 है। अब इसके बाद है प्लस 3b स्क्वायर a, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस 3 और b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर है हमारे पास a, तो a क्या है 3q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3q प्लस bq। अब यहाँ पे b हमारे पास क्या है 1 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3q के होल क्यूब को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3q इंटू 3q इंटू 3q आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और q का पावर 3 प्लस, देखिए 3 को 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 मिलेगा, और इस 3 में 3q के स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 3q का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुना 3 का 9q स्क्वायर, 9 या 27q स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 27q स्क्वायर प्लस। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, और ये q है तो q हो जाएगा, मतलब 3 3 जा 9q। 9q को अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9q। इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस लिख देंगे, और 1 का पावर 3 है या 1 का q है तो हमें मिल जाएगा 1। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि हमें इसे 9m के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें इसे 9m के फॉर्म में लिखना है, अर्थात 9 को बाहर करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग 9 को कॉमन निकाल देंगे, तो हम लोग यहाँ 9 को कॉमन निकाल देंगे। अब हमारे पास है 27, तो 9 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़े तो हमें मिलेगा 27, और q का पावर 3 यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 9 का टेबल कितना बार पढ़े कि 27 आए तो 3 टाइम्स, और ये जो q स्क्वायर है ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 9 का टेबल कितना बार पढ़े कि 9 आ जाए तो 1 टाइम, और ये जो q है ये ज्यों का त्यों हो जाएगा।
अब देखिए 1 जो है ये तो 9 से छोटा है, तो इसको अंदर नहीं रखेंगे, इसको हम लोग बाहर रख देंगे। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे, 9 को जो करते हैं यहाँ लिख देंगे, और ये जो पूरा हमारे पास नंबर है ये एक इंटीजर है, तो इसको ये जो पूरा इंटीजर है इसको हम लोग m मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग m मान लेंगे। इसके बाद +1 लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +1, और यहाँ साइड में लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू, इन सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस एक q लिखिए या फिर q लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जब हमने r इक्वल्स टू 1 रखा तो हमें यहाँ aq इक्वल्स टू मिला 9m + 1। तो यहाँ हम लोगों ने जब r इक्वल्स टू 1 रखा तो हमें मिला aq इक्वल्स टू 9m + 1। अब हम लोग r इक्वल्स टू 2 रखेंगे और देखेंगे कि aq का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। तो इसके लिए मुझे इस पेज को पलटना होगा, मुझे दूसरे पेज पे इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका आगे का सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे when r इक्वल्स टू 2। तो जब r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q + 2। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a इक्वल्स टू 3q + 2। अब फिर से हमें इस a का क्यूब करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो a का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इस पूरे का भी हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 3q + 2 का होल क्यूब। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें a + b के होल क्यूब का फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला है, a + b के होल क्यूब का फार्मूला है। शुरू में हमारे पास है aq। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ aq, a के जगह पे है 3q, तो हम लोग 3q का होल क्यूब लिख देंगे प्लस 3a²b। तो 3 जो कहते हो a बराबर है 3q, तो 3q का हम लोग स्क्वायर करेंगे। और फिर हमारे पास है b, तो इसमें b के जगह पे है 2, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे प्लस 3b² a। तो 3 जो कहते हो, अब b के जगह पे 2 है तो 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। और फिर हमारे पास है a, तो a के जगह पे है 3q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3q प्लस bq प्लस b के जगह पे है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 3q का होल क्यूब को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3q × 3q × 3q। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए 3q × 3q × 3q, सॉरी 3q। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और q को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा q का पावर 3। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे 27 और q का पावर 3 प्लस, यहाँ पहले हम लोग 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सुविधा के लिए। तो 3 2 जा 6, और 6 में हमें मल्टीप्लाई करना है 3q के होल स्क्वायर से, मतलब 6 × 3q का होल स्क्वायर। इसका मतलब 6 × 3q × 3q। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3q × 3q। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, और यहाँ 2 ठो q है तो लिखेंगे 54 q का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 54 q का स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 को 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9q, और 9q को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36q प्लस 2 का पावर 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब फिर से हमें यहाँ 9 को बाहर करना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 9 को बाहर करेंगे तो 9 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 27 आ जाए, तो 3 टाइम्स, और ये q का पावर 3 जो है इसे जो कहते हैं वो लिख देंगे प्लस 9 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 54 आ जाए, तो 6 टाइम, और ये q का जो स्क्वायर है इसे जो कहते हैं वो लिख देंगे प्लस 9 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 36 आ जाए, तो 4 टाइम्स, और ये जो q है इसको जो का त्यों लिख देंगे। अब देखिए 8 तो 9 से छोटा है, तो 8 को हम लोग यहाँ बाहर लिख देंगे।
अब फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे इसे 9 जो कहते हो और इस पूरे को हम लोग m मान लेंगे प्लस इसके बाद क्या है 8, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ हम लोग लिखेंगे AQ। तो हमें AQ इक्वल्स टू मिला 9m प्लस 8। अब देखिए जब हम लोगों ने r इक्वल्स टू 0 रखा था तो हमें AQ इक्वल्स टू मिला था 9m। जब हमने r इक्वल्स टू 1 रखा तो AQ इक्वल्स टू हमें मिला 9m प्लस 1। जब हम लोगों ने r इक्वल्स टू अभी 2 रखा तो AQ इक्वल्स टू हमें मिला 9m प्लस 8। अब देखिए यहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकलता है। कंक्लूज़न क्या निकलता है मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, शुरू में हम लोगों ने a को पॉजिटिव इंटीजर माना था और इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका फॉर्म हमें क्या मिलना चाहिए, 9m मिलना चाहिए, नहीं तो 9m प्लस 1 मिलना चाहिए, नहीं तो 9m प्लस 8 मिलना चाहिए। अब यहाँ आप चले आइए, देखिए a को तो हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था और जब पहली बार हम लोग a का क्यूब किए तो हमें मिला 9m, जब दूसरी बार a का क्यूब किए तो हमें मिला 9m प्लस 1 और जब तीसरी बार a का क्यूब किए तो हमें मिला 9m प्लस 8। और इस क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो हमें 9m मिलना चाहिए, नहीं तो 9m प्लस 1 मिलना चाहिए, नहीं 9m प्लस 8 मिलना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड में, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9q plus 1 or 9q plus